गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 6। जैसा कि पिछले दिनों हम लोग चैप्टर 2 के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारियाँ ले लिया था। आज हम उसी की संक्षिप्त पुनरावृत्ति करते हुए अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोग देखेंगे, उन दिनों आप लोग ये चैप्टर पूर्ण कर लिए थे, अब हम इसी में आगे आपको बढ़ाते हैं। आप देखें, ये स्क्रीन पर चैप्टर 2 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वर्ण विचार। हमने इसको पिछली क्लास में पूर्ण कर दिया था, विस्तृत इसके बारे में हमने आपको जानकारियाँ दे दी थी, परंतु आज हम इसको संक्षिप्त इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। थोड़ा सा शॉर्टकट में इसको हम पुनः पुनरावृत्ति करते हुए हम अपने इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे और आज आपको इसके एक्सरसाइज तक ले चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम इसके बारे में देख लेते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो परिभाषा की परिभाषा इसमें दी गई है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वही आप उसी को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के एक निश्चित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यह निम्नवत है। वर्णमाला का मतलब अ से लेकर ज्ञ तक जो इसका एक निश्चित समूह है, यही वर्णमाला कहा जाता है। इसी को वर्णमाला हम लोग कहते हैं। फिर हमने आपको बताया था, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में हमने आपको बता दिया था, व्यंजन के बारे में हमने आपको बता दिया था। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इसको भी हमने आपको समझा दिया था, बता दिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको बताएंगे स्वर के कितने प्रकार। तो स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। ये पिछले दिनों हमने आपको विस्तृत इसके बारे में, मात्राओं के बारे में समझाया था। स्वरों के जिन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन के साथ किया जाता है, उसे उन चिन्हों को हम मात्रा कहते हैं। ये आपके पूरी मात्राएं हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। ये आपका है। अब इसके बाद व्यंजन के प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। और ऊष्म व्यंजन, श, ख, श और ह, इनकी भी संख्या 4 ही है। संयुक्त व्यंजन छ, त्रंज्ञ और स्र, इनकी भी संख्या 4 है। अतिरिक्त व्यंजन ढ़ और ढ हैं, जिसको अतिरिक्त व्यंजन, आगत व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन हम लोग कहते हैं। ये आपके सामने है। इसी के बाद आप सार संक्षेप में देखें, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जिसमें 4 स्वर ह्रस्व होते हैं, 7 दीर्घ होते हैं। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या आप देख लें, व्यंजन की संख्या 33 है, जिसमें से 25 स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ 4 और ऊष्म 4, संयुक्त व्यंजन 4, अतिरिक्त व्यंजन 2, अयोग, वाह, वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग, जिसको अंग और अह कहते हैं। कुल मिलाकर 52 वर्ण हुए। अब हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज में लेकर के चलते हैं। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहे होंगे। आप लोग प्रश्नों को ध्यान से देख लें। वर्ण किसे कहते हैं? स्वरों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन किसे कहते हैं? अयोग, वाह, वर्ण कौन कौन से हैं? आप पहले स्क्रीन पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा। हम प्रश्नों के उत्तर लिख करके आपको दिखाएंगे।
आप लोग ताकि इसको अपनी कापियों पर लिख सकें। तो सर्वप्रथम हम पहले प्रश्न को देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो आप देखें, हमने लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। आप देख लें, पहले का क, इसका उत्तर है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे का, पहले का ख वाला उत्तर आप देखें, स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या 11 होती है, 11। उत्तर ग आप देख लें, व्यंजन किसे कहते हैं, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। उत्तर घ, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। अयोगवाह वर्ण अंग और आहा हैं, जिसको अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। आप लोग बुक के सहयोग से ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आपको स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है और आप लोग इसकी एक्सरसाइज पूरी लिखेंगे और पूरे प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट करेंगे। इसमें जो बचे हुए हैं, जैसे हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, टिक करेक्ट है, सही और गलत का ऑप्शन इसमें बताना है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। पहले का क बिल्कुल सही है। ख वाला विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, हाँ होता है। संस्कृत में भी आपको बताया जाएगा। अतिरिक्त व्यंजन य और र हैं, ये गलत है। अतिरिक्त व्यंजन या और नहीं, ढ़ और ढ़ हैं, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। अतिरिक्त व्यंजन ये हैं, ये आपके अतिरिक्त व्यंजन हैं, ये आपके इसी को अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखें, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, हाँ हैं, इसलिए इसको अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, ये सही है। ये हमने गलती से यहाँ पर घ वाला हमने गलत कर दिया है, ये सही होगा, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। ये घ वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। घ विकल्प सही है, आप लोग इसको देख लें। अब इसी के बाद हम इसी क्रम में हम आपको और इसकी जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बताएंगे। आप लोग देखें, स्क्रीन पर आप लोग देखें, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, यह सही है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, ये सही है। अतिरिक्त व्यंजन य और र हैं, ये गलत है। य र ल व अंतस्थ व्यंजन हैं, ये सही है। ये आपके चारों दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग इसको लिख लेंगे। ये हम क्वेश्चन दिख रहा है, अभी हमने आपको आंसर बता ही दिया है। पहले आप क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर आप आंसर नोट करेंगे। बिल्कुल क्लियर हमने आपको सब कर दिया, इसमें कुछ बचा नहीं हुआ है। अब इसकी जो और एक्सरसाइज है हम लोग उसको देख लेते हैं। जैसे स्वर एवं व्यंजन को छांट कर अलग अलग लिखना है, ये आप लोग इसको अपने से स्वतः करेंगे। इसमें स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, इसको आपको छांट करके लिखना है। जैसे अ है, ई है, ओ है, अंग है, ये सब स्वर हैं। और व्यंजन क, त, थ, म, फ, ये सब व्यंजन हैं। इस तरीके से आप लोग करेंगे। निम्नलिखित के शुद्ध रूप लिखना है, इसको आप लोग को अपने से करना है। जैसे ग्रहण है, तो गहन का शुद्ध रूप होगा, हम बता भी दे रहे हैं, आप लोग अपने से भी करेंगे। ग्रहण का शुद्ध रूप होगा ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, हमने क्लास में कई बार बताया है। आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाता है, आप देखें। आशीर्वाद आप ऐसे लिखेंगे, आ सी
आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद यानी व के ऊपर ये आधार्य का जो चिन्ह होता है यह व के ऊपर होता है। और प्रबंध जो लिखा हुआ है ये प्रबंध ऐसे लिखा जाता है। इस तरीके से आप देखें प्रबंध, ये प्रबंध है। प्रबंध में ये जो बिंदी दी हुई है ये गलत है, इसको नहीं लगाना है, केवल इतना ही लिखा जाएगा। इसी के बाद आप देखें ये जो चांद लिखा है, आप लोग चांद अपने से लिख सकते हैं। चांद में चंद्र बिंदी ऐसे लिखी अखे से चांद लिखा जाता है, जिसको चंद्रमा कहते हैं। नीचे निम्नलिखित में अनुस्वार और विसर्ग लगाना है, तो आप इसको भी देख लें। ये अनुस्वार और इसमें विसर्ग लगाना है, कैसे हम लोग लगाएंगे, कहाँ पर कौन सी मात्रा लगेगी, यही इसमें बताना है। सांझ में तो यहाँ पर ऐसे सांझ हो जाएगा। जंगल में अंक की मात्रा लग जाएगी। ऊँट में ऐसे इस तरीके से लगा देना है। मंगल में अंक की मात्रा लग जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट आपको स्क्रीन पर हमने एक्सरसाइज पूरी बता दिया। हमको ये विश्वास है कि आप लोग यही पूरी एक्सरसाइज करने का प्रयास करेंगे, अपनी कॉपियों को कंप्लीट करेंगे। आज हमने ये एक्सरसाइज पूर्ण कर दिया है। अब जब हम आपको पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब हम आपको इस एक्सरसाइज के बाद आपका जो है अगला जो चैप्टर होगा हम उसको प्रारंभ करेंगे। शब्द विचार के बारे में बताएंगे। आप लोग जो हमने क्वेश्चन आंसर लिख करके दिया है इसको आप लोग लिखेंगे, प्रश्नों को स्क्रीन पर देख लेंगे। अगर पुस्तक की व्यवस्था आप लोगों के पास हो गई होगी बुक की, तो आप लोग बुक से लिखने का प्रयास करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, चूँकि ये एक्सरसाइज आपकी पूर्ण हो जाती है यहीं पर। अगले दिन अगले वीडियो में हम नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। आप लोग, हमें ये विश्वास है कि ऑनलाइन क्लास का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब पढ़ें, नेक बने। धन्यवाद।